अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। मैं हैरान होता हूँ कि मोदी इतना ज़्यादा क्यों एक्सपोज होता है। आज एक नया मुद्दा है और वो नया मुद्दा ये है कि मोदी जी ने जो स्लाटर हाउस बनाए हुए हैं यहाँ इंडिया में और गाय का गोश्त ज़िबा करके पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, उन स्लाटर हाउस से चंदा लेके बीजेपी काम कर रही है। और बीजेपी जो है वो अडानी को और इस तरह के लोगों को क्या कर रही है, जगह दे रही है और वोट चोरी कर रही है। बहुत अजीब अजीब बातें आई हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं वीडियो के एंड पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे लेके आया हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि मोदी जी उन क्या नाम है स्लाटर हाउस से कितना चंदा लेते हैं और कैसे कैसे वसूल करते हैं। बच्चों हल्ला मत करो। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं, चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज नहीं, कोई नहीं। आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले हमसे सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोले, प्लीज सर। दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें नहीं जाएंगी, रिकॉर्ड पे प्लीज। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप रोक रहे हैं, आपस में बात न करें प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर। वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा। आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है।
ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे? 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे विषय पर बोलिए दिया संजय जी, है। विषय पर प्लीज सर विषय पर बोलिए सर, जो आप मालूम है कि विषय पर बोले तो गाय चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं गाय प्लीज काटने वाली कंपनी से चंदा माननीय लेने जोशी वाले जी लोग, प्लीज प्लीज ये मंत्री का जोशी, आचरण है। आप बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत बैठे करो, सर, प्लीज बच्चों बैठे। शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। प्लीज मान्यवर, मान्यवर, ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? प्लीज बैठ। हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। आगे मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम प्लीज बैठ जाए। बसंत विहार में बैठिए, रहते आप हैं। सब बैठिए बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम राम है। राम, इनका नाम राम है। राम। प्लीज बैठे। छोटे लाल वर्मा, आप बैठे। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। और बांग्लादेशी घुसपैठिया सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो।
10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड बता पर रहे जाएगा। हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं सर। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे इस आरोप इसको को? भी करेंगे। हाँ करें आप। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे तो इसलिए आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। तो नाज़रीन किराम, ये बात तो वाकई इस्लामिक है कि इस्लाम इजाज़त देता है गाय भैंस का गोश्त खाने की, और गाय जैसे गाय है, इसी नस्ल में से भैंस है, ये एक ही नस्ल है। तमाम साइंसदान और जो है वो वेटरनरी साइंसदान और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गाय और भैंस दोनों गाय है, गाय और भैंस दोनों भैंस है, गाय है भैंस है, एक ही चीज़ है ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कलर का सिर्फ फ़र्क है। अब ऑस्ट्रेलियन गाय होती है येलो कलर की होती है, इंडियन गाय वाइट है, दोनों गाय है ना। तो भैंस वो जंगली गाय कह लो, वो ब्लैक है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। लिहाजा भैंस के गोश्त को बरामद करने वाली कंपनियों से बीजेपी को चंदा माली साल 2013-14 और 14-15 में ऐसे कंपनियों ने बीजेपी को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के चंदे दिए, जिनमें जो है वो और मुतल्लिका कंपनियां शामिल थी जो भारत में फेरोजोन हलाल की सबसे बड़ी बरामद कराई यानी बाहर भेजने वाली है। और स्लाटर हाउसेस की जदीद कारीगरी के लिए सब्सिडी 2014-17 के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने स्लाटर हाउसेस को जदीद बनाने के लिए तकरीबन 68 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। इस स्कीम के तहत ज़्यादातर फंड्स उन रियासतों को दिए गए जो बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार थीं या जिन्हें बीजेपी की हिमायत हासिल थी, और वो स्लाटर हाउसेस बाहर गोश्त को बरामद करके मोदी को जो है वो टैक्स की मद में या जिसमें भी देते हैं। सियासी मुकालमे और तनाक़ुज़, ये माली ताउन ऐसे वक्त में सामने आया जब बीजेपी अक्सर गोश्त, ख़ास कर गाय का गोश्त पर हसासियत और क़दामत परस्ती का सियासी इस्तेमाल करती थी। वो कहते थे कि गौ हमारी माता है, जो उसको काटेगा उसको काट देंगे, मुसलमानों को निशाना करते हुए, और ख़ुद गाय का गोश्त सप्लाई कर रहे थे। जैसे गाय तहफ़्फ़ुज़ या पिंक रेवोल्यूशन वगैरह पर तनकीद की गई थी। अच्छा, रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ तासर और तौहीन वगैरह जो आए हुए हैं, तो या गौस बेटा का बर्ताव जो है वो इलीगल बंगाली हिंदुस्तानी मीडिया और हुकाम की जानिब से रोहिंग्या या बंगाली करार दिया जाता है कि इलीगल बंगाली को अमूमन कहा जाता है एक तासुर जो न सिर्फ गलत शनाख्त है बल्कि एक सियासी और समाजी इम्तियाज़ की हैसियत रखता है जो नहीं करना चाहिए। आपने बॉर्डर क्रॉस कराने दिया, वीज़ा भी दिया, पासपोर्ट भी दिया, फ़लाँ किया, अब वो रोहिंग्या बंगाली बन गए, इलीगल बंगाली बन गए। और भाई उनको लगता ही इंडिया है, वो आके यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, आप लोगों के काम करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, और वो जो है घुसपैठिए बन गए। अच्छा, इस्तिगासी ज़बान और इनकार, रोहिंग्या ख़ुद को एक अलग शनाख्त के तौर पर देखते हैं, लेकिन तारीख़ी और सियासी वजूहात के तहत रियासती हुकाम और बाज़ ज़राए इन्हें बंगाली कहकर इनकार करने की कोशिश करते हैं। जैसे म्यांमार में भी बंगाली या इलीगल इमिग्रेंट्स की इस्तिलाह आम तौर पर वहाँ पर नफ़रत फैलाने के लिए रखी जाती थी। अच्छा, अब आते हैं, बीजेपी ने भैंस गोश्त बरामद करने वाली कंपनियों से 2.5 करोड़ रुपए चंदा वसूल किया। ये चंदा 2013-14 और 14 और 15 में दिए गए, और कंपनियों में जो है वो जैसे यानी ये है फ्राइगोरिफिको, अच्छा अलाना LTD जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ये कंपनियां भारत में
सबसे बड़ी बरामद कुनिंदगान में से हैं। मोदी हुकूमत ने 2014-17 के दौरान स्लाटर हाउसेज को जदीद बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए का पैसा दिया। सब्सिडी ज़्यादातर बीजेपी के ज़रिए इक़्तिदार रियासतों को दी गई। बीजेपी गोश्त बरामद पर पिंक रेवोल्यूशन जैसे नारे बुलंद करती रही। और दूसरा मौजू रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इस्तिलाहात पॉलिसियाँ बनाई गई ताकि इनको पसपा किया जाए, घटिया बनाया जाए, हकीर बनाया जाए और रोहिंग्या को इलीगल बंगाली या गौस बेटा जैसे अलकाबात से पुकारा गया ताकि इनकी तहकीर हो। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना एक समाजी और सियासी तौहीन का इजहार था। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।